अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 70 से ज़ायद इस टाइम अमवात आ चुकी हैं। इस टाइम जो फिगर्स बताए जा रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं है, ख़तरनाक हैं। दिन ब दिन कोविड के केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। पर देखना ये है कि कोविड के केसेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, पीडीएम क्या कर रही है? पीडीएम तो दिन ब दिन जलसे पे जलसा करती जा रही है। जलसों से इंक्रीज़ हो रहा है, कोविड एसओपी फॉलो नहीं की जा रही। लेकिन आज हम लोग जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, और वो टॉपिक होगा, जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी कराची से है, और जो टॉपिक्स हैं वो भी सारे कराची से हैं। मैं अपने टॉपिक के बारे में आपको बता चलूँ। आज जैसे हम पीडीएम की जलसा, मैंने पहले ही बताया आपको, पीडीएम की जलसों को हम डिस्कस करेंगे। कोविड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कराची जो सिंध गवर्नमेंट थी, जब कोविड के केसेस आए थे तो सिंध गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले शोर डाला था लॉकडाउन करो। अब लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे? पीडीएम की जलसे क्या जायज़ हो गए अभी? उसके बाद बात करेंगे परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की कराची के अंदर 35 सालों से लेके अभी तक कितनी अच्छी थी। ये एक बड़ा डीपली टॉपिक है, इसको मुझे डिस्कस करेंगे आगे। कचरे पे भी बात करेंगे। कचरा किस हद तक साफ़ हो चुका है कराची में से, क्योंकि दिन ब दिन कचरा तो बढ़ता ही जा रहा है। वाटर क्राइसिस, वाटर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं फ़िरोज़ अहमद जमाली साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नौशेरा फ़िरोज़, एक्स एडवाइज़र टू सीएम सिंध एंड एक्स एमपीए कैंडिडेट। सर वेलकम टू दी हक न्यूज़। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर स्टार्ट करते हैं पीडीएम के जलसों से। सिंध गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी, जब कोरोना नया आया पाकिस्तान के अंदर, तो सिंध गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले लॉकडाउन की तजवीज़ रखी। ऐसा ही रखने के बाद अब जब हुकूमत आपको बोलती है, आप पहले हुकूमत पर तनकीद करते थे, अब हुकूमत आपको बोलती है कि लॉकडाउन की तरफ आएँ, आप लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं आते? पीडीएम के जलसे इतने इंपॉर्टेंट है कि लोगों की आपको जानों की परवाह ही नहीं रही क्या? सर सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। स्पेशली आपके हमेशा इंटरव्यूज़ जो हैं वो यहाँ के इस्लामाबाद बेस्ड या पंजाब बेस्ड होते हैं, लेकिन आपने सिंध के लोगों को भी ये मौका दिया है, तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। सर बेसिकली व्हाट इज़ पीडीएम, पहले हम इसको लेते हैं और उसके बाद हम आपको पीडीएम का जो मेन पर्पज़ है। पीडीएम इक्वल्स टू एमआरडी। एमआरडी एक मूवमेंट थी दैट इज़ इक्वल्स टू पीडीएम एज वेल, कि एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाई गई है। पीडीएम क्यों बनाई गई है जी? पीडीएम इसलिए कि बनाई गई है कि जी इस वक्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जी हमारी जो लीडरशिप कहती है कि दे आर सिलेक्टेड, और वो कहते हैं कि जी हम आवाम का वोट लेके आए। आवाम का वोट पॉलिटिशियन तब लेके आता है जब वो आवाम के हकूक़ की बात करता है, आवाम को अपने एक मैनिफेस्टो देता है कि जी मुझे वोट दें, मैं ये चीज़ आपके लिए कराऊंगा, ये भलाई करूंगा, ये भलाई करूंगा। अभी 2018 से अभी तक 2020 में आप देख लें कि जी इस वक्त तक पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या है। पीटीआई की परफॉर्मेंस थी कि जी हम चेंज लाएंगे, हम जो है महंगाई कम करेंगे, हम जॉब्स जो हैं इतनी जॉब्स देंगे, हम इतने घर बनाएंगे, हम पाकिस्तान की इकॉनमी, हम करप्शन ख़त्म करेंगे। और ये सॉरी मेरा जवाब ज़रा बड़ा होता जा रहा है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जी आपने जो कोरोना की बात की, इस वक्त पीडीएम किस चीज़ के लिए बनी है? पीडीएम इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, पीडीएम इज़ नॉट अ सेल्फ एस्टीम मूवमेंट के जी हमने कोई पॉलिटिकल मूवमेंट कैसी नहीं है। आपको मैं तो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जी पॉलिटिकल मूवमेंट तो एक होती है जो पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। पॉलिटिकल ये कि इस पीडीएम में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ पीडीएम में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो जॉबलेस हैं, जिनकी जॉब्स थी 2018 में, जिनके पास नौकरियां थी, आज वो नौकरी से फारिग हुए हैं। ऐसे बिजनेसमैन हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से उनके बिजनेसेस क्लोज़ हो गए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनकी एग्रीकल्चर तबाह हो गई है। ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिसीज़ है। इस वजह से जो ये लोग भी हमारे साथ मूवमेंट में ज्वाइन हो गए हैं। जिस तरह अभी आपने कुछ हफ्ते पहले देखा था कि जी आपके फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने भी जो है एक एहतजाज किया था कि उस वक्त भी हम कह सकते कि जी कोरोना है। लेट्स से व्हाट इज़ कोरोना। कोरोना आया था तो सबसे पहले जो एक्शंस लिए थे सिंध गवर्नमेंट ने लिए थे। सिंध गवर्नमेंट ने कहा था जी कि लॉकडाउन भी करे, और उस पर जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी नहीं, लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जी देखें, हम जो आपको जलसों पर एतराज़ है कि जी पीडीएम के जलसे होते हैं तो उसमें कोरोना फैलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर कोरोना में जब भी हम जलसे करते हैं तो हमारी लीडरशिप
लीडरशिप का एक एडवाइस होती है कि जी आप SOPs फॉलो करें। हम आप SOP फॉलो करें? आपसे मैं हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सर। मास्क पहनते हैं आप? बिल्कुल 6 फीट का डिस्टेंस रखते हैं? बिल्कुल 6 फुट का हम डिस्टेंस मुझे आप कोई ऐसा जलसा दिखा दिया मैं जिसमें आपके सारे ने मास्क पहने हुए थे, मैं आपको ऐसे जलसे दिखा सकता हूँ एक बंदे ने मास्क नहीं पहना, इवन आपकी लीडरशिप ने मास्क नहीं पहना हुआ था। सर मैं आपको गुजारिश करना चाहूँ कि देखिए अमेरिका में भी अभी अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है सर। अमेरिका के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इफेक्टेड है अमेरिका है। अमेरिका में आप खुद मानते हैं जी, उसमें उनकी जो पॉलिटिकल रैलीज हुई हैं वो भी तो उन लोगों ने इतना जितना इफेक्टेड अमेरिका कोरोना से हुआ है, मेरे ख्याल में कोई मुल्क भी नहीं हुआ होगा। अमेरिका के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते जाके। हमेशा हम अपने आप को कंपेयर उनके साथ करते हैं ना। मैं वो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं जी, हम ओपन एयर में एक ये जलसे कर रहे हैं। लेट्स से कि जी ठीक है आप कहते हैं कि जी जलसे करते हैं तो कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह जो हमने जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो हमने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए थे, हमने ऑल बंद कर दी थी। लेकिन अभी आप देखेंगे जी वही दोहरा मेयार है कि आपने जी कोरोना के लिए जी लॉकडाउन तो स्मार्ट लॉकडाउन तो कर लिया है, आप रेस्टोरेंट्स तो बंद कर रहे हैं लेकिन ओपन एयर रेस्टोरेंट्स आप अलाउ कर रहे हैं, ओपन एयर डाइनिंग्स भी आप अलाउ कर रहे हैं, ओपन शादियां भी आप अलाउ कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि सर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर बैनर्स लगा के डिस्प्ले करके बता रहे हैं कि आपने ये SOPs के तहत आपने करना है। आपके किसी एक जलसे में भी कोई बैनर दिखाई देता है कि ये हमारे SOP है, यहाँ मास्क पहन के जाना है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग? सर बिल्कुल, हम आपको बताते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी लीडरशिप का एक हुक्म होता है कि जी SOPs को फॉलो करना है। आप इवन के मुल्तान का जलसा देख लें कि जब हमारी बीबी आसफा जरदारी साहबा स्टेज पे आई तो सबसे पहले उन्होंने अपने वर्कर्स को इशारा किया कि जी मेहरबानी करके मास्क पहने। अच्छा, बिलावल साहब क्यों नहीं आए? जी बिलावल साहब क्यों नहीं आए? बिलावल साहब कोरोना में इफेक्टेड थे, इस वजह से कोरोना फैल रहा है ना जी, बिल्कुल फैल रहा है, हम मान रहे हैं। हमने ये सिंध गवर्नमेंट ने ही तो कह रहे थे, आप लोग तो आप लोगों का मकसद ये कि आप लोग नहीं, मतलब PTI के मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो कहते कि जी कोरोना जो है इस तरह इफेक्ट नहीं करता, वो खांसी है, ये है, वो है। लेकिन अब देखेंगे जी कोरोना इफेक्टेड तो हमारे CM साहब भी हुए हैं, बिलावल साहब भी हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट तो पहले ही इसको एक्सेप्ट कर चुकी थी ना। इस वक्त तो सिंध गवर्नमेंट को आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर PDM नहीं रोकनी। फिर भी सर PDM नहीं रोकनी। सर PDM का मकसद क्या है? अगर कोरोना से लोग मारे जाएं, कोरोना से लोग मारे जाएं या भूख से लोग मरे जाएं, ठीक है जी, तो इससे ये एक मूवमेंट ये है कि अपोजिशन ये है कि जी आपने लोगों के हकूक के लिए बात करनी है। अपोजिशन का काम है लोगों के हकूक के लिए आपने आवाज उठानी है। जब गवर्नमेंट उस चीज को, ये क्या आप छोटी से कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम लोगों की आवाज ना उठाएं तो गवर्नमेंट की 2 साल की पॉलिसीज देख लें, और जब से PDM की मूवमेंट हुई है, इमरान खान साहब ने जो बातें जो की थी वो इस वक्त इमरान खान साहब उस पर फॉलो करना शुरू हुए, जो पॉलिसीज़ पे वापस आना चाह रहे हैं। पहले तो इमरान खान साहब 2 साल में नहीं कर सके, PDM की मूवमेंट शुरू हुई है तो इमरान खान साहब एक्टिव हुए हैं, नहीं तो उनके जो मखसूस जो उनके एडवाइजर्स थे वही सारे थे। अब वो इमरान खान साहब पॉलिसीज़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि PDM का एग्जैक्टली मकसद क्या था? क्यों जलसे कर रहे हैं आप लोग? PDM यही, हम हुकूमत गिराने के लिए नहीं, हुकूमत गिराना तो हुकूमत गिराना नहीं है। PDM तो बात करती है कि जी एक डेमोक्रेसी इस वक्त जो है बैक एंड पे चली गई है। इस वक्त जो है लेट्स से मकसद क्या था, गेन क्या करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? मतलब कोई एहतजाज होता है, कोई 2-4 बंदे बैठे एहतजाज करते हैं, मकसद होता है किसी चीज़ का। आप लोगों को मकसद क्या है जलसों का? जी हमारा मकसद ये है कि जी हम आम आवाम की बात करते हैं। PDM हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जी इस वक्त जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में सबसे बैक एंड पे चली गई है। इस वक्त डेमोक्रेसी सबसे जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम आदमी का, कॉमन पर्सन का हो रहा है। तो हम जो है आम आदमी की आवाज़ है। हम कहते हैं कि PDM एक आम आदमी की आवाज़ बन चुकी है। आम आदमी की आवाज़ है, पर पार्टियाँ उसमें सारी मौजूद हैं। बिल्कुल है सर। और वो देखें ना जी, पार्टियां, आप कहते हैं कि पार्टियां, PDM में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, अगर PDM बात आम आदमी की नहीं करती तो हम इतने लोग क्यों मासेस क्यों गैदर अप कर रहे हैं? देखें जी, आप अकेले थोड़ी कर रहे, 10 पार्टियां आपके साथ, आप मान तो रही है ना, 10 पार्टी के साथ लोग तो है ना, आम आवाम तो है ना। करते हैं आपकी हुकूमत वहां पे, आपको तो इसे डबल अकेले में इकट्ठे करने चाहिए थे सर। इकट्ठे तो उससे हम डबल कर रहे हैं ना सर। सारी इकट्ठे कर रहे हैं ना, मानते हैं इकट्ठे तो कर रहे हैं ना, इकट्ठे कर रहे हैं। वो मकसद ये है कि हम जलसे तो कर रहे हैं, मतलब हर आवाम हमारे साथ है। आम आदमी, कॉमन पर्सन इज विद PDM एज वेल। आपके चेयरमैन को भी कोरोना हो गया, आपकी लीडरशिप के अंदर भी कोरोना गया, फिर भी आपका कहना ये है कि आप कोरोना PDM
नहीं रोकेंगे। पीडीएम की मूवमेंट सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक मखसूस नहीं है। पीडीएम की मूवमेंट सिर्फ आसिफ अली जरदारी तक महदूद नहीं है। पीडीएम का पर्पज़ है कि जी अगर बिलावल साहब को कोरोना हो गया है तो दैट मीन्स कि हम अपने अपने गोल और अपने विजन से हट तो नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक। आखिरी जलसा रह गया जी लाहौर में। जी आखिरी जलसा आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का आखिरी जलसा है? ना मैं कह रहा हूँ पीडीएम का आखिरी जलसा रह गया है। पीडीएम के उस आखिरी जलसे के बाद भी जो आप लोग अचीव करना चाहते थे ना वो तो पर अगला लाएमल किया। जी लाएमल तो यही है कि इंशाल्लाह ताला और पीडीएम बनेगी। नहीं सर, इंशाल्लाह यही पीडीएम इंशाल्लाह ताला आप आम आवाम की बात करेगी। इंशाल्लाह यही मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंशाल्लाह जब वो अपने मकसद को पूरी होगी तो जो हमने एक मोटो दिया है, मकसद क्या है? मकसद हमारा आम आदमी की आवाज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है। आम आवाज़ जो है, गरीब लोगों की आवाज़ जो है, वो जो उनके राइट गोल्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसको जो उजागर करना है, ये पीडीएम के मकसद है। यही बात तो पीटीआई भी कहकर हुकूमत में आई थी। यही बात आप कहकर हुकूमत में आना चाह रहे हैं? नहीं सर, हम हुकूमत में, पीडीएम का मकसद हुकूमत में आना तो नहीं है ना। पीडीएम का मकसद है तो बन रहा था कोई टॉक शो में बैठ जाए, कोई तकरीरें करें। यही तो नहीं है कोरोना के अंदर इतने ज्यादा अवाम को झूम को इकट्ठा करके आगे लाना। मेरे हिसाब में तो सही नहीं है। अगर आपके हिसाब में सही है तो आपकी राय आप कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये पीडीएम का मतलब जो है हम टॉक शोज के थ्रू या पब्लिक मैसेजेस के थ्रू जो है हम आवाम को इकट्ठा करें। देखिए ये आवाम खुद निकली है, इवन कि उनको पता है कि जी कोरोना है। हर इंसान को पता है कि हर किसी को अपनी जान, हर किसी को लगाई गई 200 बंदा आएगी कि मैंने एमपी ने लेकर। लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना 200 बंदा हर एमएनए एमपी के पीछे है। आपको लाना क्यों पड़ रहा है? आपकी तो आवाज पे लोगों को निकलना चाहिए था। तो आवाज पे निकल आए ना सर, लोग आवाम भी निकल आई चुकी है। देखें जी, अगर इस वक्त जो है आपके फेडरल एम्प्लॉइज जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, वो अगर आप कह रहे हैं कि पीडीएम ने निकाले हैं, उधर देख लें स्टील मिल्स के जितने अभी इन्होंने 45,000 लोग निकाले हैं, वो भी इस वक्त जो है ये पीडीएम ने तो नहीं निकाले ना। इसी तरह काफ़ी और इश्यूज हैं जो लोग इस वक्त तंग आ चुके हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से, और वो निकल चुके हैं क्योंकि वो उन लोगों ने पीडीएम को ज्वाइन कर रहे हैं कि जी पीडीएम उनकी आवाज़ बन रही है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कराची के ऊपर जो मैनेजमेंट और जो वाटर क्राइसिस और जो का इशू है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कोविड केसेस बढ़ते हैं, उस ब्रेक से वापस आकर उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मुझे जमाल साहब ये बताइएगा कि आखिरी जलसा रह गया लाहौर में, मकसद ना पूरा हुआ तो फिर क्या करेंगे? जी मकसद आखिरी जलसा पीडीएम के जलसे की बात कर रहा हूँ जी। इंशाल्लाह जिस तरह के हमारे कामयाब जलसे हुए हैं, इवन कि आपने मुल्तान का जलसा भी देखा, उसमें जिस तरह आवाम सर 10 पार्टियाँ भी हैं, इवन के उनके साथ आम आदमी तो साथ है ना, ये तो आप मानते हैं ना। हम पाकिस्तानी हैं, जिस 10 पार्टियों के साथ भी तो पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम कोई बाहर से इंपोर्ट करके तो लोग नहीं लेके आए। हम बिल्कुल पाकिस्तानी लोग हैं, जो ये आम आदमी है, जो आम आदमी की आवाज़ है। इस वक्त पीटीएम आम आदमी की आवाज़ बन चुकी है। इंशाल्लाह ताला 13 तारीख को भी जलसा है, उसमें भी हम आम इश्यूज़ की बात करेंगे। जो पीडीएम लीडरशिप ने जो एक मोटो या एक गोल्स दिए हुए हैं, अगर उस पर अमल नहीं हुआ या जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई, तो नेक्स्ट मूवमेंट इंशाल्लाह ताला जो है हमारा 27 को एक और जलसा है जो लाड़काना में। उसके बाद इंशाल्लाह लीडरशिप अगर 13 के बाद ही डिसीजन करती है कि जी हमने इस्लामाबाद की तरफ कोई मूवमेंट करनी है, तो जो लीडरशिप का हुक्म होगा, हम तो एज ए वर्कर तैयार हैं। हम तो अपनी लीडरशिप के जो हर हुक्म के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। कराची के ऊपर आते हैं। बिस्मिल्लाह। कराची पे बात करते हैं। कराची का मसला क्या है?
सर या कराची खुद एक मसला है? नहीं सर, कराची मसला नहीं। कराची तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जान है। कराची इस एक तजारती हब भी है और पाकिस्तान की बैकबोन है। स्पेशली मोस्ट टैक्सेस आर पेड इन कराची। कराची में जो है पूरे पाकिस्तान के, चलाना तो मैं नहीं चाहूँगा कि चलाता तो पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कराची ही है जो मेन बिज़नेस हब है और मोस्ट टैक्स पेयर्स भी वहाँ पे हैं। कराची का कराची जो है एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जिस तरह कराची में सिर्फ कराची के लोग, जो मैं तो सिंध के लोग, कराची सिंध है हमारे लिए, तो कराची में सिर्फ सिंध के लोग नहीं पूरे पाकिस्तान के लोग बसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और कराची की जो ग्रोथ रेट है, जो एक तो जो वहाँ के लोकल्स हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में आके जो है कारोबार भी करते हैं। लेकिन मसला क्या है कराची का? जो लोग वहाँ पे, मसला कराची का कुछ नहीं जी, कराची के इश्यूज़ हैं। मसला कोई भी नहीं है, कराची के इश्यूज़ हैं। कराची खुद मसला नहीं है, एडमिट तो कर लिया। मैं आपकी गुजारिश, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू करना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा कराची एक खुद मसला है, मैं कहता हूँ कराची के इश्यूज़ हैं। मैंने नहीं कहा कराची खुद एक मसला है, मैंने आपसे पूछा कराची का मसला क्या या कराची खुद एक मसला है, ये तो अब आप बताएंगे ना। कराची के इश्यूज़ बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि कराची का इशू है, ये कराची के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं, डेड एंड है। लेकिन आप अगर साल क्या दूसरे मुल्कों से भी अगर आप कंपेयर करें तो कराची इस वक्त कुछ बेहतर कंपेयर क्यों करते हैं आप? अपनी परफॉर्मेंस बताएं सर। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग दूसरे दुनिया के साथ हमें कंपेयर करते हैं ना। आप कह रहे हैं 35 साल में तो नहीं किया, 35 साल की पहले तो आप हमें गवर्नमेंट प्रूफ करेंगे जी गवर्नमेंट किस तरह है। एक हम आईन पाकिस्तान 1973 के मुताबिक चलते हैं। 2008 में हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है फुल बेस्ड आई, ठीक है सर। उसमें हमारे साथ MQM के लोग कोलिशन में भी थे और स्पेशली जब 2015 में लोकल बॉडीज़ को हमने ये पावर है। लोकल बॉडीज़ के बाद स्पेशली कराची के जो मेन इश्यूज़ हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, वो पानी के क्राइसिस हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान जहाँ एक बड़ा शहर है, वहाँ की जो ग्रोथ रेट है या वहाँ पे डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रही है, जिस तरह के वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, इतना वास्टली कराची ग्रो हो गया है, तो हमें पानी के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट बहुत तेज़ी, बात है ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो गया, लेकिन आपकी प्लानिंग नहीं थी सर। प्लानिंग बिल्कुल है, लेकिन प्लानिंग वो जो है जिस तरह की ग्रोथ है शायद हम उस बेस पे हम नहीं पहुंच सके या जिस तरह हम नहीं कर सके। लेकिन हमारे एक विजन होता है ना, लीडरशिप एक विजन देती है। हमारे लीडरशिप ने एक विजन किया है, जिस तरह वाटर क्राइसिस के जो इश्यूज़ हैं, K4 हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम किंजर लेक से जो है कराची को पानी प्रोवाइड करेंगे। ये कब शुरू सर? देखिए कराची का जो इशू है, कराची का जो ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, ये बुक्स में कब आया सर? बहुत मेरे ख्याल में तो तकरीबन इसको 10 साल से तकरीबन 15 साल हो गए K4 को, आई थिंक सो। मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जितनी, इफ आई न्यू आई वुड जस्ट प्रोमिनेंट ऑन दिस। लेकिन मसला ये है कि कराची का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कराची बहुत पुराना शहर है सर। कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और जब वो एक अंग्रेज़ ने जब कराची प्लान आउट किया था तो वो जो इस वक्त पॉपुलेशन है इसके मुताबिक प्लान आउट नहीं था। इस वक्त कराची की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लान हुआ उसके बाद आपने प्लान ही नहीं किया। प्लान कर रहे हैं सर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं ना। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तब बढ़ा रहे हैं कि हमारा पहला काम है कि किंजर से पानी कराची को पहुँचाना, फिर कराची से 10 साल तक लग जो एरियाज, बिल्कुल सर टाइम लगता है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप 130 किलोमीटर से आप पानी लेके आ रहे हैं टूवर्ड्स कराची, वो पाइपलाइन बिछाना, उस पाइपलाइन को फिर मेंटेन करना, और उसके अलावा जो है नाम क्या है, स्पेशली जो पुराने जो हमारे पास पाइपलाइन डली हुई है वो बहुत पुरानी है शायद, उसको भी हम मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। इवन कि 50% हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट 50% पानी प्रोवाइड कर रही है। ये नहीं है कि वहाँ पे कहत है या पानी नहीं पहुँच सक रहा कराची में, पानी पहुँच रहा है कराची में सर। 50% पानी तो पहुँचा रहे हैं ना, ये तो आप मानते हैं ना कि 50% कुछ एरियाज में तो पानी पहुंच रहा है, अब कुछ एरियाज में नहीं पहुंच रहा। उसके लिए हमारा अगर आप पहुंचा रहे हैं, लोकल बॉडीज पहुंचा रही हैं सर। सिंध गवर्नमेंट ने जो अभी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के पास है ना लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज हमारा जो मिनिस्ट्री है उसके बाद ये वाटर बोर्ड है। वाटर बोर्ड इज मैनेज्ड बाय सिंध गवर्नमेंट, तो उसके से वाटर बोर्ड का है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पानी पहुंचाती है। जिस तरह इस वक्त हमारे आप मैनिफेस्टो देख लें तो 2018 में हमारे पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि पानी का मसला हमने अपने मैनिफेस्टो में 2018 में डाला है। और वो मैनिफेस्टो ये नहीं है कि सिर्फ K4 से हम पानी पहुंचाएंगे, इसके साथ हमारा एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू कि हम डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे, जो हम सी का पानी
डिसैलिनेट करके हम कराची को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसमें देखें, कराची की आप बात करते हैं, कराची भी एक हम एक आइन के तहत चलते हैं। सिंध गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू सर्टेन लिमिट्स। हमें अगर फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट से मिलेगी तो हम वो पेनिट्रेट करेंगे और उस पर खर्च किया जाएगा। लेकिन आप देख लें कि 2018 से लेके इस वक्त तक जो हमारे जितने पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियंस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास इस वक्त पेंडिंग है, अगर वो हमें मिले, जो आप K4 की बात करेंगे जी 10 साल लगेंगे, अगर PTI की गवर्नमेंट लगे, अगर आप कह रहे हैं कि 3 साल और रहेंगे तो 3 साल को आप 3 टाइम्स ऐड कर लेंगे, हमें इतना टाइम लगेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। यही PTI गवर्नमेंट है जब 2018 में आई थी, अगर PTI हमारे जो जितने पैसे रहते थे, जो हमारा फेयर शेयर रहता था 80th अमेंडमेंट के मुताबिक, तो हम शायद K4 को इस वक्त तक कंप्लीट कर चुके होते। और उसके बाद हमने जो मैनिफेस्टो में डिसैलिनेशन प्लांट्स का जो हमने दिया है, जो कि प्रॉपर हल है, क्योंकि कराची इज़ अ वास्ट सिटी, कराची को हम वहाँ से पहुँचा नहीं सकते। स्पेशली आप पिछला टाइम भी देखें कि जो हमारे पास इस वक्त तो बारिशें पिछले साल तो ज़्यादा हुई हैं, उससे पहले इतनी बारिशें नहीं हुई। वो भी हमारी प्लानिंग में है, हमारे मैनिफेस्टो अगर आप उठा लें तो वाटर इश्यूज़ और वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हमने रेस किया हुआ है कि हम बिल्कुल इस पर वर्कआउट करेंगे। बिल्कुल ठीक। कराची की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची की 20 लाख की आबादी के ऊपर एक जो है आग बुझाने वाली गाड़ी अवेलेबल है। टोटल कराची के अंदर 12 गाड़ियाँ हैं। आपको लगता है कि इतनी बड़ी कराची की आबादी के ऊपर 12 गाड़ियाँ? नहीं सर, 12 गाड़ियों की बात तो नहीं, मेरे ख्याल में एक DMC फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आप यानी कि डिनाई करते 12 नहीं है? नहीं, इससे ज़्यादा है मेरे ख्याल। ज़्यादा है? जी जी। कितनी है? कितनी का मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लेकिन अगर आप 12 कहते हैं तो आप प्रूव कर लें। 20 लाख की आबादी के ऊपर एक गाड़ी है सर, ये आपकी कैलकुलेशन है, मैं उसको आर्ग्यू नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये फायर ब्रिगेड की चेयरमैन की कैलकुलेशन है, ये उसका बयान है। सर, मैंने ये बयान नहीं सुना। मेरे ख्याल में तो इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा जो है फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ जो है, अभी लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, अब इंशाल्लाह ताला जो है कराची के कचरे का इशू कब तक ख़त्म हो जाएगा आपके हिसाब से? फिर भी वही बात आ गई जी, वाटर क्राइसिस और कचरे का भी इशूज़ ये है कि इस वक्त तक मैंने वही बात की ना सर कि इस वक्त हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास तकरीबन जो है 18,000 से 20,000 टन डेली की जो है वेस्ट है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हमने कराची में वेस्ट मैनेजमेंट भी बनाई है एंड इट्स गिवन टू चाइनीज़ कंपनी एज वेल, वो भी उस पर भी एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मकसद सारा ये है कि ये चीज़ें विद इन आप जो हमें 35 साल की गवर्नमेंट गिना रहे हैं, 35 साल की गवर्नमेंट नहीं है, हम 2008 से इस वक्त तक हमने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद नहीं है ये आपकी जी, पहले कभी हुकूमत नहीं है, लेकिन वो 2 साल रही है, उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ थे। उधर से जो MNA या MPAs होते हैं या स्टेक होल्डर्स आते हैं वो ओन करते हैं। जो इस वक्त आप देखेंगे जहाँ भी MNA MPA कहता है जी मेरे इलाके में ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जहाँ का कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है वो अपनी पॉलिसीज़ देता है। तो इस वजह से शायद पीपल्स पार्टी को वो मैंडेट नहीं मिला कराची का जो मिलना चाहिए था। अगर मिलता तो शायद जिस तरह हमने हेल्थ पे काम किया है, स्पेशली अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर आप हेल्थ पे बात करते हैं जिस पे NICVD है, जिस पे GIMS है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। इसके बाद मुझे खुशी होती कि अगर आप सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जो हमने एंग्रो के साथ थरकोल प्रोजेक्ट है, जिसके साथ हम बिजली नेशनल ग्रिड में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, स्पेशली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छा किया है सर, जितने विद इन द लिमिट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम 2008 से 2013 में जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है, यानी कि आप ये कहने का मकसद 5 साल हुकूमत की है आपने टोटल? सर 5 साल फुल फ्लो हमने गवर्नमेंट की है। उसके बाद तो जी हम डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट में, क्योंकि हम टैक्सेस जितने भी कलेक्शन होती है फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, देन इट पेनिट्रेट्स। बिल्कुल ठीक। प्रोविजनल मुझे मेरा एक सवाल आपसे कि BRT मंसूबा पेशावर का सही था या गलत था? सर BRT मंसूबा ठीक था, लेकिन उसको चलाने वाले शायद ठीक नहीं थे। ऐसा मंसूबा आप क्यों नहीं लाए कराची के अंदर? इस वक्त हम ग्रीन लाइन आपके सामने है, चल रही है, कितनी बसें चल रही हैं, सर कितनी इस पे डिपेंडेंट है। वही बात कर रहे हैं ना आप, ग्रीन लाइन हम लाएं, लेकिन ग्रीन लाइन को अगर आप उनका पूरा प्रोजेक्ट पढ़ें तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी फंडिंग करनी थी सर। प्रॉब्लम यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने तो अपनी फंडिंग करनी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ देखिए BRT ग्रीन लाइन की फंडिंग भी हमें भी गवर्नमेंट ने रोक ली ना सर। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रीन लाइन की जो हमारा राइट है, जितनी फंडिंग है वो हमें फंडिंग नहीं। BRT की कितनी बसें चल रही हैं? जी
कितनी बसें चल रही हैं बीआरटी बीआरटी पे मैंने नहीं पढ़ा। बिल्कुल ठीक। बीआरटी नहीं, हमारा sorry, प्रोजेक्ट होता ग्रीन तो लाइन की, sorry, ग्रीन लाइन की। ग्रीन लाइन का सर मैं वही आपको बात बता रहा हूँ ना कि फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन को डेड एंड तो पे आप रख लोग दिया। क्या CPEC फेडरल में- गवर्नमेंट के ही मातहत थे सर कि वो क्यों जो नहीं देंगे वही मानते थे? 18 करेंगे? अमेंडमेंट में हमारा राइट बनता है, जितने हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, हम टैक्स कलेक्ट करके हम फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट हमें रिटर्न में तो चले- देती है। चले, मान लिया चलें आपकी ये बात। मान लेते हैं कि जी हमने बिल्कुल, अगर आप 5 सालों में फेडरल कौन सी गवर्नमेंट बस पे सर्विस दी डिपेंडेंट क्यों आपने? है? 5 सालों में कौन सी बस सर्विस दी? आप क्लेम करते हैं बस 2018 से सर्विसेज 2013 तक। हमने प्रोजेक्ट दिया है ना सर, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट तो नहीं People's चला Party ना का जी, proper कामयाब इसलिए नहीं नहीं चला हुआ। कि हमें फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं फंडिंग दी तो ना 5 सर। सालों में हुकूमत तो आपकी थी ना जी, आप चलाते हो किस उसको। पे? जो सर 2008 5 सालों 2013 में तक नहीं आप होती। गिन रहे हैं। बीआरटी को कितना टाइम हो गया है? नहीं, BRT आपने में ग्रीन लाइन बीआरटी की का बात नाम कर लिया है रहा तो हूं। उसको अब ऑन भी करें ना कि जी बीआरटी को कितना टाइम हो नहीं, गया? मैंने आपसे BRT पूछा कि वो 2008 सही था या गलत था? 12 साल में बीआरटी नहीं बना, आप कह रहे हैं 5 साल में ग्रीन कितने लाइन सालों काम में नहीं नहीं बना किया। जी? आप 12 साल की बात नहीं करें नहीं, ना। मैंने नहीं बात की। मैंने आपको बोला 2018 से लेके 2013 जो आपकी हुकूमत थी उसमें आपने बस सर्विस क्यों नहीं लॉन्च की? सर वो हुकूमत आपकी थी ना। 2008 से 2013 तक हमने ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट दिया है। प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर नहीं बनता। मैं आपसे गुजारिश कर लूं, जिस तरह अगर ये आपकी अच्छा, ये मेट्रो मेट्रो है, कितने टाइम में बनी फिर? सर मेट्रो सिर्फ मेट्रो बनी है ना, मेट्रो के अलावा आप दूसरे हमारे दोस्तों ने वो काम तो हेल्थ पे काम नहीं किया ना। जब हमारे पास अमेंडमेंट आई 18 अमेंडमेंट के बाद हमने हेल्थ पे सबसे पहले काम किया। हमने बीआरटी या ग्रीन लाइन पे काम नहीं किया, हमने हेल्थ पे काम किया। देखिए, ये भी उसपे एक proudly नीड prove है। करते हैं। ये एक नीड है, ये एक नीड। आपने बोला ये सर, मंसूबा आप सही नीड था। कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी सबसे बड़ी नीड है, जिस तरह कोरोना आया तो वैक्सीन हमसे बड़ी इस नीड वक्त है, है, बिल्कुल लेकिन है। एनआईसीवीडी सबसे बड़ी नीड थी। सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं पाकिस्तान में वो कार्डियक अरेस्ट के थ्रू होती हैं। वो आप स्टडीज़ उठा लें तो सबसे पहले हमने हेल्थ पे काम किया है। हेल्थ के साथ हमने एनर्जी पे काम किया है। एनर्जी के बाद हम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। अब जब तक हमारी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट रोक लेगी, आप कह रहे हैं कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंडेंट है? फेडरल गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस नहीं, लेना, मैंने ये कराची से बात नहीं टैक्सेस बोली। लेना मैंने बंद कर ये दे। बोला कि आपका जो फेडरल tenure गवर्नमेंट था, उसमें कराची करना का चाहिए राइट, था। कराची के जितने टैक्सेस आते हैं, जितनी हमारी इंपोर्ट कराची की आती है, फेडरल गवर्नमेंट वहाँ से टैक्सेस हम सिंध गवर्नमेंट को हमें अलाउ कर दे। हम आपको इंशाल्लाह ताला ये ग्रीन लाइन विद इन ईयर चैलेंज करके हम बना के देते तो हैं। 5 सालों में बना देते। सर हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे जो 5 राइट्स सालों में फेडरल गवर्नमेंट सर कहाँ से हमारे आ गई राइट्स थी? हैं, 5 हमारे सालों में पैसे तो हैं। हुकूमत ही आपकी थी। फेडरल गवर्नमेंट में भी हमारे राइट्स हैं, हमें पैसे नहीं 5 मिले ना सालों सर। में दे देते, कोई छोटी सर, सर्विस 5 दे देते, सालों में लोगों के दिए लिए है ना आसानी हो सर। जाती। कोई प्रॉपर बस पाँच- सर्विस मैंने कराची के अंदर आज तक नहीं देखी। सर आप सिर्फ बस सर्विस कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ बस सर्विस से ज्यादा हमारी हेल्थ फैसिलिटीज जरूरी हैं। 18 अमेंडमेंट के देखिए बाद जी, ऐसे आप पंजाब की 18 बात करें, अमेंडमेंट पंजाब के में बाद भी है जी, आसिफ अली अस्पताल, जरदारी दिल का का अस्पताल सबसे बड़ा पंजाब में भी किरदार बनाया है। गया है। किसमें सर? ये रवल कार्डियोलॉजी इतना बड़ा दिल का सर अस्पताल है। आप बिस्मिल्लाह, आए, विजिट करें, जाके आए देखिए। सर, आपको वहाँ ले चले। लेकिन आपके ही एमएनए मैं आपको बताता हूँ, गिम्स की बात मैं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में इनके डोगर साहब पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो वहाँ से इलाज कराने आए। वो मुल्तान से, जो मुल्तान के एमएनए पीटीआई के हैं, वो यानी कि आप कहने का मकसद है हमने मेडिकल ग्रीन लाइन सर्विस और इसके अलावा बस सर्विस कोई नहीं दी और वो हमने ठीक किया। सर ठीक की बात मैं नहीं कर रहा। हमारी प्रायोरिटीज है। हमारी प्रायोरिटी थी हेल्थ, हमारी प्रायोरिटी थी एनर्जी, तो उसके बाद हमारी प्रायोरिटी में जिसके ये पास भी गाड़ी तो नहीं है है वो क्या करेगा जी? आबादी के लिहाज से उसके पास गाड़ी सर नहीं उसके है वो पास क्या सेहत करेगा? होगी तो वो गाड़ी में चढ़ेगा ना। जी? सेहत ही नहीं होगी तो उसके बाद वो किस तरह उस गाड़ी में चढ़ेगा? बिल्कुल ठीक। आप अभी इस वक्त कोरोना की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैक्सीन आएगी तो वी विल बी मोर कंफर्टेबल। अगर वैक्सीन ही नहीं है, आप खुद लॉकडाउन की कितने बात कर रहे हैं। फीसद लोग ऐसे जो मैं कि आपसे इस टाइम गुजारिश कर रहा सेहत जिनकी हूं खराब है, जो सर, गाड़ी पे नहीं मैं चल आपसे सकते। गुजारिश कर रहा हूं, इस वक्त अगर कोई कोरोना में हो, अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं होगी और ग्रीन लाइन बस सर्विस होगी तो उसकी ग्रीन लाइन उसके किस काम की? कितने- अनलेस ही हैज वैक्सीन इन इट। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, जैसे कि देखा आपने कि आज का हमारा प्रोग्राम जो कि कराची के इश्यूज़ के ऊपर था और हमने उसको बड़ी डिटेल में जाने की कोशिश की कि हाईलाइट करें चीज़ें। हमारे गेस्ट फिरोज जमाली साहब के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने होस्ट साथी ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।